आज का विषय दोस्तों लिखा है, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। इस विषय पे आज आप लोगों से बात करूंगा। दुनिया बदल रही है। जिस विश्व में आप और हम रहते हैं, जिस शहर में आप और हम रहते हैं, जिस गांव में आप और हम रहते हैं, वो बदल रहा है। पास्टर डैनियल, आपका क्या मतलब है बदलने से? इसको पढ़िएगा। एक होता है अच्छा बदलाव, दूसरा होता है बुरा बदलाव। अच्छा बदलाव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, अच्छी सरकार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, अच्छे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, उन सभी अच्छी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। 20 साल पहले आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब, जो कि अच्छा बदलाव है, एक तरफ से अच्छा बदलाव है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि यहां बैठे बैठे आप लोगों से मैं डायरेक्ट लाइव आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। अच्छा बदलाव है। टेलीफोन्स जो पहले कहते थे लैंडलाइन, अभी आ गया है मोबाइल। आप उसको लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं। आप कहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपके प्रियजन कहां इस वक्त में, जिसको कहते हैं कि उनकी लोकेशन को आप टैप कर सकते हैं या फिर जांच सकते हैं। XYZ अच्छा बदलाव है। आपके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, अच्छा बदलाव है। आपके पास में अच्छे नौकरी है और कई तरीके से नौकरी है, अच्छा बदलाव है। बट इसके बीच में बुरा बदलाव भी हो रहा है, और जिसको मैं कहूंगा कि भयंकर तरीके से बुरा बदलाव हो रहा है। तो जिसकी लिस्ट में मैं आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो बुरा बदलाव जिसको मैंने नाम दिया है कि दुनिया बदल रही है। किस किस क्षेत्र में दुनिया बदल रही है? सबसे पहले लोग बदल रहे हैं। लोग बदल रहे हैं। आप जानते हैं, इंसान खुद को किसी के ऊपर समझने लगा है। इंसान जब सड़क पे चलता है और किसी का धक्का लग जाता है तो वहां पे कत्ल तक कर देता है, कत्ल तक कर देता है। जिसको आप कहते हैं कि रोड पे जब गाड़ियां चलती हैं और ओवरटेक के लिए आपको जब ओवरटेक नहीं दिया जाता है कई वजहों से, तो उस व्यक्ति को गोली तक मार दी जाती है। इंसान इतना बदल रहा है कि गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है लोगों के अंदर, कह नहीं सकते कि सीमा पार हो गई है। गुस्से में गालियां बकना, उनको कत्ल कर देना, उनको पीट देना, और साथ ही साथ में लोग इतने बदल रहे हैं कि उनके खुद की जो घर है उसको हड़प लेना, जिसको कहते हैं दादागिरी कर कर। ऐसे कई तरीके से लोग आज बदल रहे हैं। उसी कड़ी में रिश्तेदार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, माफ करें, रिश्ते बदल रहे हैं। और इस लेवल पर रिश्ते बदल रहे हैं, आपको हम बता नहीं सकते। न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन पे, आपके व्हाट्सएप पे कई तरीके से आपके पास में मैसेजेस आते हैं कि रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। बाप बच्चों का नहीं सुन रहा है, बच्चे बाप का नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी का नहीं सुन रही, पत्नी पति का नहीं सुन रहे हैं, और न जाने किस किस लेवल पे आप देख सकते हैं कि रिश्ते बदल रहे हैं। तीसरा जो बदलाव भयंकर तरीके से हो रहा है, और वो है समाज बदल रहा है। जिसके चलते लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। और ऐसे ऐसे तरीके हैं। ये हमारा समाज है, वो आपका समाज है। आप यहां नहीं आ सकते, हम वहां नहीं जा सकते। आप यहां के कुएं का पानी नहीं पी सकते, हम तुम्हारे यहां पे नहीं आएंगे। रिश्तेदार को उसी को बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। शादी है तो उसको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। तो जिसके चलते समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है। तीसरा, माफ करना, चौथा, रिश्तेदार बदल रहे हैं। पड़ोसी, उसके बाद में पड़ोसी बदल रहे हैं। रिश्तेदार कैसे बदल रहे हैं पास्टर डैनियल? आपको बताता चलो कि रिश्तेदार जो पहले समझते थे इनका भला हो, इनका अच्छा हो, ये हमारे परिवार के लोग हैं, एक ही खून है,
एक ही बाप था, या बाप के भाई के बच्चे हैं, या फिर पड़ोसी, आपका जो दूसरा मैंने रखा था पड़ोसी, ऐसी नफरत है कि इनका कभी भला नहीं होना चाहिए, इनका कभी अच्छा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पता चलता है कि बच्चे पास हो गए पड़ोसी के, रिश्तेदार के, तो कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, उस पर जादू तक कर देना। ये बदलाव बुरा वाला हो रहा है। उनके ऊपर इतनी नफरत आ जाती है कि रिश्ते तक खराब कर लेते हैं। ये बुरा बदलाव आज पूरे समाज के अंदर, पड़ोसी के अंदर, समाज के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, रिश्ते में और लोगों में आ रहा है। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था, अब इसके एक लेवल और आगे जा रहा हूं। लिखा है दोस्त बदल रहे हैं। दोस्त जो कहता था कि मैं कुछ भी करूंगा दोस्त के लिए, मरने तक को तैयार हूं, ऐसा साथ दूंगा कि तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अचानक से पता चलता है कि दोस्त ही बदल गया। पीछे से छुरा भोंकना या फिर उसके लिए गुंडों को भेजना कि कत्ल कर दो इसका। दोस्त बदल रहे हैं। जो भरोसा था दोस्त के ऊपर वो खत्म हो जा रहा है। कितने ऐसे दोस्त हैं आप लोगों को भी पता जब मैं बात कर रहा हूं। दोस्त बदल रहे हैं, दोस्ती खत्म हो गई है, भरोसा खत्म हो गया, जो आपस में दोस्ती का प्यार था वो खत्म हो गया। तो जिसके चलते दोस्त बदल रहे हैं। ये रहा मालिक और नौकर बदल रहे हैं। मुझे कहीं से फोन आया था, मसीह मंथन के वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे ही नौकर को पता चला मेरी तरक्की हो रही है, उसकी नजर मालिक के पैसे पे आ गई। ये एक तरफा ये अलग खेल चल रहा है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं, विश्वासी हो या अविश्वासी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मालिक नौकर के प्रति अत्याचार करना या फिर उसके साथ में बुरा भला करना या फिर उसको पीट देना, इन सभी क्षेत्रों में जो है मालिक और नौकर का रिश्ता बदल रहा है। अब इसको देखिएगा, फिल्म्स जो कि लिखा है BHT, इसका मतलब होता है बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। अगर बाकी कोई और भी वुड होगा जैसे भोजपुरी है या फिर वेस्ट बंगाल है, वहां पे भी चलता होगा बंगाली फिल्म्स, ये तक बदल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आजकल फिल्म्स जो बन रही है ना, या उसके अंदर जो स्टोरीज आती है या जो कंटेंट उसमें डाला जाता है वो इतना वल्गर होता है, आप अपने बच्चों के साथ में नहीं देख सकते या टोटल फैमिली के साथ में बैठ के आप नहीं देख सकते। ऐसी वाली बातें आ गई हैं। ये भी बदल रहा है। और जो पुराने लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, वो खुद तक गवाही दे चुके हैं कि आजकल की जो बातें हैं वो कितनी बदल चुकी हैं। जब हमारा दौर था ब्लैक एंड व्हाइट, कैसे थे, कपड़े पूरे पहनती थी हीरोइंस, लेकिन अभी ऐसा है, आपको क्या बताएं। आपको पता है एक व्यक्ति हैं जो कभी कभी अच्छा बात करता है तो कभी कभी दिक्कत कर जाता है। उसका नाम है हिंदुस्तानी भाऊ, आप लोगों ने सुना होगा। वो एक लड़की को कहते हैं कि तुम्हारा जो कपड़ा है ना वो तुम पूरा पहना करो, फिर वो लड़की अलग से एक वीडियो बनाती है, तेरे बाप का नहीं पहनती हूँ। ये सब कुछ चल रहा है आज फिल्म इंडस्ट्रीज में या फिर समाज के अंदर या लोगों के अंदर। सोच के देखिए क्या हालत हो गई। बिना आइटम सॉन्ग के कोई पिक्चर नहीं आता है। और आइटम सॉन्ग भी कैसा होना चाहिए, तड़कता भड़कता। अब आप सोच के देखिए, तड़कता भड़कता अगर आइटम सॉन्ग अगर हीरोइन कर रही है तो उसके बदन पे कपड़े कितने होते हैं। ये सब कुछ बुरा बदलाव आपके बीच में मैं रख रहा हूं। फैशन जो कि इसी से कनेक्टेड है, फैशन किस लेवल का फैशन है आप सोचिएगा। आप सोचिएगा किस लेवल का फैशन है। जो चर्च में लड़कियां आती हैं या औरतें आती हैं वो खुद कैसा कपड़ा पहनती हैं, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में आप उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसे कपड़े पहनते हैं आपको भी पता है। जब फंक्शंस होते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं। हो कुछ लोग बोल सकते हैं, जो अभी मुझे देख रहे हैं अविश्वासी लोग, वो भी कह सकते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। फैशन तब तक ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फैशन तब तक ठीक है जब तक बदन ढका है। आपने ठीक सुना। लेकिन वो फैशन पूरा गलत है जहां महिलाएं, औरतें, लड़कियां उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं या फिर किसी को ठोकर का कारण बन जाए। ऐसे कपड़े आपको समझना होगा। तो इस क्षेत्र में दुनिया बदल रही है। और कौन सा क्षेत्र है जहां दुनिया बदल रही है? देखने का नजरिया बदल रहा है। जी आपने ठीक सुना, देखने का नजरिया बदल रहा है।
ऐसी निगाहें हो गई हैं सड़कों पे जब चलते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा ही क्यों, 8 से 80 साल के जितने भी लड़के, पुरुष, औरत, आदमी, ये जितने भी हैं, उनकी जो नजर है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। जब आप सड़क पे जाते हैं, किसी महिला को देखते हैं तो आपका नजर कैसा है, वहां बदलाव आ गया है। जब कोई स्कूल कॉलेजेस में लड़का लड़की होते हैं तो उनका देखने का नजरिया कैसा है, वहां बदलाव आ गया। पास्टर डैनियल, आप इन सभी टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही लोग, पास्टर्स ध्यान से सुनो, चर्च के लीडरों ध्यान से सुनो, यही लोग जब सत्य को जानते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो यह जरूरी है कि उन सभी को वचन के मुताबिक उनको काउंसलिंग किया जाए, वचन के मुताबिक। क्योंकि परमेश्वर जिसके पास वो आते हैं, वो चाहता है कि हम कैसे पहने, कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसे उठे बैठें। इन सभी क्षेत्रों में हम बेलगाम घोड़े नहीं बन सकते, खुला सांड नहीं बन सकते। हम सभी को इस बात का एहसास, इस बात का इल्म होना जरूरी है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे देखते हैं। बहू को देखते वक्त, ससुर तुम कैसे देखते हो? क्या कहते हैं, बहू जब ससुर को देखती है तो कैसी देखती है या देखता है? ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो आज घर के अंदर खराब हो रहे हैं, आज घर के अंदर खराब हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, कई क्षेत्रों में, जिसके चलते मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसी ऐसी बातें करना कई लोगों के लिए ठीक भी नहीं होगा। इसलिए शब्द को ध्यान में रखते हुए या लगाम रखते हुए बातें कर रहा हूं। कई क्षेत्रों में, शहर तो शहर, पढ़े लिखे के बीच में कि मैं बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अगर उनका यह हालत है तो सोच के देखिए जो गांव के लोग हैं उनका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे रिश्ते न्यूज़पेपर में, टीवी पे आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं। देखने का नजरिया, आपके लैपटॉप पे कैसे देखते हो, आपके मोबाइल फोन पे आप कैसे देखते हो, आपके टैब पे आप क्या क्या देखते हो, देखने का नजरिया, देखने का नजरिया। नाउ अब ये तीसरा लेवल है। अब बात करते हैं आत्मिकता में। चर्चेस बदल रहे हैं, चर्चेस बदल रहे हैं। जो पहली सदी की कलीसिया थी वो कलीसिया आज नहीं रही। आपने ठीक सुना, नहीं रही। जिसके चलते क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कलीसिया के बहुत सारे नियम सांसारिक हो रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे कलीसियाएं भी हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन 90% चर्चेस ऐसे हैं जो सांसारिक हो रहे हैं। चर्च में सब अलाउड है। मैं ताज्जुब हुआ था, एक सिंगिंग कंपटीशन था चर्च के अंदर, फैशन का कॉन्सेप्ट था चर्च के अंदर। जब सिंगिंग कंपटीशन था तो पिक्चर के गाने, फैशन कंपटीशन तो सांसारिक पिक्चरों के गाने पे फैशन शो। सोच के देखिए, जब मसीह शादी होती है चर्चेस में तो डीजे बजता है, डीजे में गाना कौन सा बजता है? सांसारिक, लीला शीला मुन्नी, इन सभी तरीकों के गाने। चर्चेस बदल रहे हैं। चर्चेस इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि पास्टर्स बदल रहे हैं, पास्टर्स बदल रहे हैं। और पास्टर्स कहते हैं कि सब चलता है, सब चलता है। आप क्या कपड़े पहनते हैं हमको कोई लेना देना नहीं, कैसे कपड़े पहन के आते हैं कोई लेना देना नहीं, आपका क्या हिस्सा दिखता है कोई लेना देना नहीं, आप क्या करके आते हैं, क्या पी के आते हैं, क्या खा के आते हैं, कोई लेना देना नहीं। माय गुडनेस, वर्शिपर्स इतने बेकाबू हो गए हैं, वर्शिपर्स, उनको लगता है कि हमारा काम है सिर्फ गाना गाना। वे गाना गाते हैं, वचन स्टार्ट होता है, पीछे से भाग जाते हैं। कहते हैं, किसी ने मुझे कहा, आप जब प्रीच कर रहे थे तो पीछे जो वर्शिपर गाना गा रहा था वो वहां पे जाके सिगरेट पी रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चर्चेस बदल रहे हैं, पास्टर्स बदल रहे हैं। लीजिए तीसरा रख रहा हूं, प्रचार बदल रहा है या बदल रहे हैं, प्रचार बदल रहा है आज। और प्रचार के अंदर सब जायज है, सब जायज है। कहते हैं कि आपको परमेश्वर इतना प्यार करता है, आपके पापों को देखता तक नहीं है। वाह बेटा, ऐसे प्रचार हो रहे हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है पापों से बचने के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह को सस्ता मत बनाइए पापों में फिर भी जीते रहने में। आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलना है। ऐसे चर्चेस बदल रहे हैं, ऐसे पास्टर्स बदल रहे हैं, ऐसा प्रचार
बदल रहा है। चौथा रख रहा हूं, चर्च के लोग तक बदल रहे हैं। चर्च के लोग तक बदल रहे हैं। जब जाते हैं आपस में कोई भाईचारा नहीं है, एक दूसरे को ऐसा लगता है कि अभी काट खाएंगे, ऐसे नोच लेंगे, नफरत, एक दूसरे के प्रति हिर्षा, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और ऐसी हालत है, मैं आपको क्या बताऊं, सब माहौल बदल चुका है। ये जो 4 लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 लाइन है, चर्चेस बदल रहे हैं, पास्टर्स बदल रहे हैं, प्रचार बदल रहा है, चर्च के लोग बदल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अभी जो मुझे सुन रहे 500 700 यहां पे हैं, आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ 700 प्लस हैं, जो भी आप लोग, या 750, मैं उन सभी को बता दूं, आपका घर एक वक्त में ऐसा था, वहां बाइबल पढ़ी जाती थी रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, पूरा परिवार इकट्ठा होकर। आज वो दौर कहां गया? आज वो दौर कहां गया? आप लोग इकट्ठे होते थे शुरुआत के दिनों में, बच्चों को बिठाते थे, खुद बैठते थे, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आप परमेश्वर के पास में बैठते थे, वचन से बात करते थे, बाइबल पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। लेकिन वो सब बदल गया है। और उसकी जगह किसने ले ली? बिग बॉस ने। वो उसकी जगह किसने ले ली? रियलिटी शोज ने। उसकी जगह किसने ले ली? मारपीट ने। उसकी जगह किसने ले ली? आपके नशे ने। आज जिस अलमारी में आप बाइबल रखा करते थे, आज उस अलमारी में दारू की बोतल रखी जा रही है। सोच के देखिए क्या बदल रहा है। इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसके ऊपर अगर चर्चा नहीं किया गया, तो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क होगा, और भी ज्यादा। मैं सबको वार्न करना चाहता हूं, सभी चर्चेस को, पास्टर्स को, प्रीचर्स को, टीचर्स को, चर्च के लोगों को, आप कौन से चर्च में जाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका रिश्ता मसीहा के साथ है। इसलिए बात कर रहा हूं, कैथलिक हो, पेंटिकोस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, लूथरन हो, ब्रदरन हो, आप जहां कहीं से भी हो, मेथोडिस्ट, सीएनआई, आप जो भी हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं, सोचिए कहां जा रही है मसीहत, सोचिए क्या बदल रहा है। एक्टिविटीज बहुत हैं, एक्टिविटीज बहुत हैं, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, मसीह प्रोग्राम हो रहे हैं, आपके मसीह सभाएं चल रही हैं, ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, सब कुछ चल रहा है। चर्चेस हैं, मेगा चर्चेस हैं, लेकिन इंसानों की जिंदगी कैसे बुराई पर बदल रही है आप खुद जानते हैं, और किस लेवल पे बदल रही है, इन सभी को समझना होगा ना। एक और कुछ बड़ा बदल रहा है। आपने ठीक सुना, एक और कुछ बड़ा बदल रहा है। रख रहा हूं, क्या है वो जो बड़ा बदल रहा है? ताज्जुब है साहब, ताज्जुब है। जी हां, यह सच है कि नूह के जमाने से था, यह सच है कि लूत के जमाने से था, लेकिन अभी कुछ 15-20 सालों के पहले यह ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन इन दिनों में देखा जा रहा है। क्या है वो बड़ा बदलाव या बदल रहा है? लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं। आपने ठीक सुना, लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं, जिसके चलते मैंने रखा है, पुरुष बन रहा है स्त्री, स्त्री बन रही है पुरुष। ये बदल रहा है। कैसे कैसे समाज हो रहा है, कैसी दुनिया हो रही है। आप सोचिए, इसके पीछे किसका हाथ है? लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, कुछ ऐसा उनके अंदर बदलाव आ रहा है, उनके हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है, उनके बॉडी में बदलाव आ रहा है, और कुछ ऐसी हरकतें हो रही है कि लड़के को लड़का पसंद आ रहा है, लड़की को लड़की पसंद आ रही है, पुरुष को पुरुष, स्त्री को स्त्री पसंद आ रहा है। ये इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे शैतान का हाथ है। वो ऐसी स्पिरिट्स भेज रहा है, वो ऐसी आपके बॉडी में हरकतें करवा रहा है, खास करके इन दिनों में। और इस सब के पीछे रीजन क्या है? आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के फिल्म्स, आपके आसपास के रियलिटी शोज, आपके आसपास के वातावरण, दोस्त, आपके रिश्तेदार, और आपका समाज। आपका समाज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ग्रुप हैं हमारे देश में, महाराष्ट्र में, जो इन सभी के खिलाफ हैं, इन सभी के खिलाफ हैं। वो रुक रुक कर प्रचार करते रहते हैं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अगर ये भी नहीं होते तो सोच के देखिए कि आपका महाराष्ट्र और आपका स्टेट और कितना बिगड़ गया होता, और कितना बिगड़ गया होता। तो जिसके चलते
ये जब सब कुछ हो रहा है, मैं वापस पीछे जा रहा हूं और आपको सिलसिलेवार से फिर से बता दूं कि लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, रिश्तेदार बदल रहे हैं, पड़ोसी बदल रहा है, दोस्त बदल रहे हैं, मालिक और नौकर का रिश्ता बदल रहा है, फिल्म्स बदल रहे हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, उसके बाद में फैशन बदल रहे हैं, देखने का नजरिया बदल रहा है। आत्मिकता की बात करें तो चर्चेस बदल रहे हैं, पास्टर्स बदल रहे हैं, प्रचार बदल रहे हैं, चर्च के लोग बदल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो कुछ बदल रहा है वो है कि लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं। और इन सब का परिणाम कुछ यूं हो रहा है, इसको रखूंगा, इन सब का परिणाम कुछ यूं हो रहा है। देखना चाहोगे क्या हो रहा है? जी हां, सबसे पहले तलाक हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। जी आपने ठीक सुना, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी का तलाक हो रहे हैं। अमेरिका जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, पावरफुल कंट्री है हर क्षेत्र में, 60% वहां के जो केसेस है ना कोर्ट में जो पड़े हैं वो डिवोर्स के हैं। 60% केसेस ऑन डिवोर्स। सोच के देखिए आप क्या हालत है, वही अपने भारत की और पूरे कंट्रीज की। आज ऐसे फिल्म बन रहे हैं कि शादी मत करो, लिविंग इन रिलेशनशिप, मतलब बिना शादी किए आप रहो और तब तक रहो। आजकल ये नया कल्चर भी आ गया, बेड़ा गर्क हो ऐसे शैतान की हरकतों का। क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि जब तक रहना है साथ में रहेंगे, जिस दिन लगा कि आपका और हमारा नहीं जम रहा है उस दिन तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर सोच के देखिए, मैं रखूंगा आगे, उनकी औलादें क्या करेंगे फिर। इस क्षेत्र में मुझे कितने कॉल्स आते हैं कि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, मेरी पत्नी मुझे तलाक देना चाहती है। एक दौर था, एक ऐसी बातें थी उन दिनों में, आज से 15-20 साल पहले अक्सर यह सुना जाता था कि पति बिगड़ गया, पति बिगड़ गया, पति बिगड़ गया, पति बिगड़ गया। अब ऐसा हो रहा है कि पत्नियां भी बिगड़ रही हैं, औरतें तक बिगड़ रही हैं, औरतें तक बिगड़ रही हैं। ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब, और जिसके चलते तलाक हो रहा है, डिवोर्स ऐसा हो गया, मजाक हो गया, बोला अरे चलता है, नहीं जम रहा है तलाक, नहीं रहना है तलाक। और सरकार बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो नियम ही है, आपका नहीं जमता है तलाक, और उसका फायदा उठाता है पुरुष, उसका फायदा उठाता है औरत। मसीह जगत में भी यह सिलसिला चल रहा है। तो कैसा बदल रहा है दुनिया, आप खुद ही सोचेगा। घर टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। घर क्यों नहीं टूटेंगे? अगर तलाक हो रहा है तो घर क्यों नहीं टूटेगा? बच्चे कहते हैं बाप का नहीं सुनूंगा, बच्चे कहते हैं मां का नहीं सुनूंगी या सुनेंगे। मां बाप बच्चों का नहीं सुन रहे, बच्चे मां बाप का नहीं सुन रहे, घर का घर टूट रहा है। घर को छोड़कर जा रहे हैं बच्चे, घर छोड़कर जा रहे हैं। आज अगर कुछ कनेक्शन किया बाप ने मां ने तो बच्चे बड़े हो गए, कहते हैं कि हम तुम्हारा क्यों सुने। ये नौबत आ गई है कि माँ बाप को बच्चों को करेक्शन करने के लिए भी आजकल डरना पड़ रहा है। तो सोच के देखिए क्या हालत है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो अगली पीढ़ी का भविष्य बिगड़ रहा है। कैसी भविष्य आप देकर जा रहे हैं, कैसा समाज आप देकर जा रहे हैं, कैसा युग आप देकर जा रहे हैं अपने लोगों को, जरा सोच के देखिए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, यहूदी हैं, आप जो भी हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। आप कैसी पीढ़ी देकर जा रहे हैं? चर्च का घंटी बज रहा है, मंदिर का घंटी बज रहा है, आपके मुसलमानों का 5 बार नमाज बज रहा है, आपके जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंसान क्या हो रहा है? इंसान क्या हो रहा है? पुलिस परेशान है आपके शहर की, नेता परेशान है आपके शहर का, उस शहर का मंत्री परेशान है, क्योंकि ऐसी हालत हो रही है दुनिया में इंसानों की। रात को चल नहीं सकते आप रात को छोड़िए साहब, खुले आम नहीं चल सकते। आते हैं बाइक पे 2 लोग, औरत ने अगर गले में चैन पहना है उसको खींच लेते हैं। ऐसी भविष्य ऐसा चल रहा है जिसके चलते घर क्या रहे हैं, मनुष्य धोखेबाज बन रहा है, मनुष्य धोखेबाज बन रहा है। ऐसा धोखा, ऐसा लगता है कि ये कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन आस्तीन का सांप वही निकलता है, आस्तीन का सांप वही निकलता है। धोखेबाज, ऐसा धोखा है। आज
बिजनेसमैन आपस में बिजनेस नहीं कर पा रहे, डर है कि कहीं ये धोखा ना दे दे। सोच के देखिए, एग्रीमेंट पे पेपर साइन होता है, एग्रीमेंट के पेपर साइन होते हैं, एक्सक्यूज मी, यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि धोखा दिया जा रहा है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। हर क्षेत्र में आज धोखा है। किसको वोट दे कहीं धोखा ना दे दे, किसका साथ दे कहीं धोखा ना दे दे, घर पर रख दें तो धोखा ना दे, साथ में चले तो धोखा ना दे दे। ऐसी नौबत आ गई है साहब, ऐसी नौबत आ गई है। सोच के देखिए अब क्या चल रहा है दुनिया में। दूसरा, मनुष्य चोरी करने लगा है। चोरी क्यों करने लगा है? क्योंकि समाज बदल रहा है ना, लोग बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, धोखा मिल रहा है। जब धोखा मिलेगा वो क्यों चुप रहेगा, वो भी चोरी करेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, तैसे को जैसा, जो भी है, टीट फॉर टैट। तुमने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा। चोरी, रात को चोरी, दिन में चोरी, घर की चोरी, चीजों की चोरी, रिश्तों की चोरी, बिहार की चोरी, हर चीज की चोरी। तो जिसके चलते मनुष्य दुनिया में चोरी करने लगा है। तीसरा, कत्ल करने लगा है, कत्ल करने लगा है। और आजकल आप जानते हैं टीवी पे क्या चल रहा है। अभी अभी शादी हुई थी उनकी आपस में, कुछ 1 साल 1.5 साल अभी चल रहा है, कुछ कई टुकड़े कर कर फेंक दिया गया उसको। यू अंडरस्टैंड? कत्ल। कोई किसी का कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कभी भी किसी का भी कत्ल हो सकता है। ऐसी नौबत पे आप जी रहे हैं। ये देखिएगा लिखा क्या लिखा, आतंकवादी बन रहा है इंसान। क्या बन रहा है? आतंकवादी, नक्सलवादी बन रहा है। इन सभी क्षेत्रों में इंसान क्यों बन रहा है आतंकवादी? क्योंकि उसको उसके मन में नफरत डाली जा रही है। तुम इस जाति का कत्ल कर दो, तुम इस जाति को गोली से मार दो, तुम उस जाति को गोली से मार दो, ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। मसीह लोगों जागो, पास्टरों जागो, परमेश्वर के लोगों जागो। प्रार्थना क्या कर रहे हो तुम? प्रार्थना क्या कर रहे हो तुम? ये सब कुछ बदल रहा है, ये सब कुछ बदल रहा है। आपकी घंटों की प्रार्थना जिब्रिश वाली, रबा रबा शबा शबा वाली, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताइए, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे मैं YouTube पे देखते रहता हूं, फेसबुक पे देखते रहता हूं कि 200 घंटे, 500 घंटे, ना जाने कितने दिनों तक, 100 डेज, 300 डेज, आपका शहर बदल रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम? क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम? बी केयरफुल, या होशियार हो जाओ। अब इन सभी के बीच में, ये आखिरी स्लाइड है, इन सभी के बीच में लिखा है मलाकी 3:6, मलाकी चैप्टर 3:6 लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं नहीं बदलता, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? अगर दुनिया जैसे बदल रही है बुराई की तरफ, जिस तेजी से भाग रही है बुराई की तरफ, अगर परमेश्वर अपने किए हुए वादे को भूल जाए, बदल जाए, दुनिया तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भूकंप आ जाएगा, लावा फट जाएगा, ऊपर से आकाश गिर जाएगा, न जाने क्या क्या हो जाएगा। जिसको तुम समंदर कहते हो ना, अगर उसने अपना रुख बदल दिया, ऐसी आंधी आएगी, ऐसी सुनामी आएगी, शहर का शहर, राष्ट्रों का राष्ट्र तबाह हो जाएगा। लिखा है मैं नहीं बदलता। अब क्योंकि ये नहीं बदलता है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि हम अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी कहां कहां करेंगे आप? मनमानी कहां कहां करेंगे? क्योंकि परमेश्वर नहीं बदल रहा है तो मनमानी करेंगे। लोग कहते हैं हम तो मनमानी करेंगे, रिश्ते कहते हैं हम मनमानी करेंगे, समाज कहता है मनमानी करेंगे, रिश्तेदार कहते हैं मनमानी करेंगे, पड़ोसी कहते हैं मनमानी करेंगे, दोस्त कहता है, मालिक नौकर कहता है, और ये फिल्म वाले, फैशन वाले, आपका नजरिया मनमानी, चर्चेस में मनमानी, पास्टर्स कहते हैं हम मनमानी, प्रचार जैसा चाहो मिलावट वाला मनमानी, चर्च के लोग कहते हैं अरे प्रभु तो सजा नहीं दे रहा है, वो तो खामोश है, चुप है, मनमानी। और ऐसी ऐसी हरकतें परमेश्वर कहता है मैं नहीं बदल रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओ। मेरी वार्निंग है आप लोगों को, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे, आपको मेरी वार्निंग है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। किसी को देखकर मत बदलिए, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है
तो मैं भी कर रहा हूं। नो, आप क्या देखते हैं, खुदा का डर रखो, परमेश्वर का डर रखो। आप किससे बात करते हैं, खुदा का डर रखो। आपको कौन मिलने आता है, खुदा का डर रखो, क्योंकि यह नहीं बदलता। और यह इसलिए नहीं बदलता क्योंकि इसने अपने मुंह से यह शब्द कहा है, पापियों को बचाऊंगा, दुनिया को बचाऊंगा। और क्योंकि दुनिया को बचाना है, तब तक वो आपकी सह रहा है, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको अभी तक? क्या आप इन बातों को समझें कि दुनिया बदल रही है, बुराई की तरफ बदल रही है? कैसे जीना चाहिए हमको? विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मसीह मंथन के लोगों से बात कर रहा हूं। कितना गंभीर होना चाहिए आपको आपके प्रार्थना के जीवन में, कितना सतर्क होना चाहिए आपको अपने दिनचर्या के जीवन में, डेली बेसिस के लाइफ में। आपको कितना सीरियस होना चाहिए परमेश्वर के वचन को दूसरों तक को सिखाने में। आपको कितना गंभीर होना चाहिए। मजाक नहीं उड़ाया था नूहा जब जहाज बना रहा था, ऑफकोर्स उड़ाया था, तो आपका भी तो उड़ाएंगे ना। मजाक नहीं उड़ाया था मूसा का जब 6 लाख लोगों को लेकर निकला था जंगल में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में, मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल उड़ाया था। क्या यीशु का मजाक नहीं उड़ाया था जब वो क्रूस उठाकर चल रहे थे, उनके मुंह पे थूका गया, उनकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनको आंख पर पट्टी मारकर उनको पीछे से मारा गया, कहते भविष्यवाणी कर कि किसने मारा है। क्या मजाक नहीं उड़ाया था? बिल्कुल उड़ाया था। यीशु कहता है कि जब मेरा मजाक उड़ाया तो तुम्हारा भी उड़ाएंगे। तो डरिएगा मत, सत्य को बताने के लिए डरिएगा मत, वचन को प्रचार करते वक्त में। और मैं फिर कहता हूं, इस जमीन के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान को किसी जमीन के लिए सस्ता बना दे रहे, किसी बॉर्डर के लिए सस्ता बना दे रहे, किसी की प्रॉपर्टी के लिए सस्ता बना दे रहे, सस्ता बना दे रहे, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड बनकर सस्ता बना दे रहे। हम अपने जान को इतना कीमती क्यों बना रहे हैं कि कहीं मर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। उस परमेश्वर के काम के लिए आपने अपने जान को इतना महंगा क्यों बना दिया? बना दीजिए ना सस्ता इसको भी, कि प्रभु कुछ भी हो जाए, जीऊंगा मरूंगा तेरे लिए। पौलुस ने तो यही कहा, जीना लाभ, मरना भी लाभ, दोनों बेनिफिट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, या इसको खूब शेयर करिएगा जब मैं इसको अपलोड करूंगा इस वीडियो को।